Hello everyone, I am Dev Parik, currently pursuing my bachelor's in architecture in IIT Roorkee. So in this video we will be discussing about the confusions that students have before taking architecture in IIT Roorkee. तो इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. मी एंड माय फ्रेंड्स विल बी टेलिंग यू अबाउट टॉपिक्स लाइक कोर्स स्ट्रक्चर, कि आर्की में कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो अलग है दूसरी ब्रांचेस के मुकाबले, और कितना डिफरेंट है तो और क्या डिफरेंट नहीं है, तो हम कैसे परस्यू कर सकते हैं. और इसमें जैसे हम प्लेसमेंट्स की भी बात करेंगे कि कोर में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉन कोर में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है. कोर स्टैंड्स फॉर जिनको आर्किटेक्चर ही करना है एंड नॉन कोर स्टैंड फॉर जिन्हें टेक रिलेटेड या मैनेजमेंट रिलेटेड या आर्की से अलग जॉब चाहिए. ठीक है. एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस कि इस कैंपस में हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे, हमने कितना एंजॉय किया. माइट बी हेल्पफुल फॉर यू टू टेक अ डिसीजन एंड अवॉइड योर कन्फ्यूजन. So let's start with the video. Hi, this is Purvi Singhi and हम डिस्कस कर रहे हैं IIT रुड़की के बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के कोर्स स्ट्रक्चर. उससे पहले एक छोटी सी वार्निंग, ये जो डेटा हम जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं वो 2028 में पास आउट होने वाले बैच का स्ट्रक्चर है. हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में कुछ मॉडिफिकेशंस हों, तो प्लीज़ आप IIT रुड़की की वेबसाइट पर जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर अपलोड होता है हर ईयर के लिए, आप उसे चेक कर सकते हैं. इसके साथ लेट्स स्टार्ट. तो आर्किटेक्चर जर्नी 5 ईयर का कोर्स होता है, तो आपके 10 सेमेस्टर्स होंगे जिसमें से 8 कोर्स वर्क होंगे, 2 इंटर्नशिप होंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में आपके होते हैं 7 इंस्टीट्यूट कोर्सेज, 4 डिपार्टमेंटल कोर्सेज एंड 1 कोर्स फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. तो ये इंस्टीट्यूट के कॉमन कोर्सेज कैसे देखते हैं कि आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स ये कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं. तो आपकी जो क्लासेस होती हैं बाकी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के साथ हो रही होती हैं. आपकी जो रिलेटिव रेटिंग होगी वो बाकी ब्रांच के साथ होगी. आपके जो प्रोफेसर्स रहेंगे वो दूसरे डिपार्टमेंट के होते हैं. ये इसमें मैथमेटिक्स, ये जो कॉमन कोर्सेज हैं ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सॉफ्ट स्किल्स, टिंकरिंग एंड मेंटरिंग करके ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे कोर्सेज हैं जो सभी को करने होते हैं. उसके अलावा आपकी फर्स्ट ईयर में आपको 4 डिपार्टमेंटल कोर्सेज मिलते हैं जो आर्किटेक्चर की स्टडी के लिए हैं, जैसे फाउंडेशन स्टूडियो, क्लाइमेटोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन. ये सारे कोर्सेज आपके डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं. एंड आपकी सारी क्लासेस डिपार्टमेंट में होंगी. आपको आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की फैकल्टी पढ़ा रही होगी. सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में आप एक शिफ्ट देखते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट के कोर्सेज कम हो रहे हैं एंड आपके आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट वाले जो कोर्सेज हैं वो बढ़ते जाते हैं. आपके 5 इंस्टीट्यूट के कॉमन कोर्सेज रहेंगे, मैनेजमेंट, डेटा साइंस, 2 ओपन इलेक्टिव कोर्सेज एंड एक ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट के अंदर कोर्स. तो जो ये ओपन इलेक्टिव कोर्सेज वगैरह रहते हैं ये आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर पिक कर सकते हैं. आप उन्हें प्रायोरिटी लिस्ट देते हैं एंड आपकी CG के अकॉर्डिंग आपको ये कोर्सेज मिलते हैं. तो आपका CGPA इज़ इम्पॉर्टेंट इन कोर्सेज के लिए. एंड ऑल्सो डेटा साइंस, तो जो लोग यहाँ पर आर्किटेक्चर के बाहर कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है. थर्ड ईयर, तो सेकेंड ईयर की तरह ही कुछ ऐसा है कि आपके इंस्टीट्यूट कोर्सेज, अब 3 इंस्टीट्यूट कोर्सेज हैं जिसमें से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है एंड एक ओपन इलेक्टिव कोर्सेज, एक ह्यूमैनिटीज़ के अंडर कोर्स. अब इंस्टीट्यूट कोर्सेज का वेटेज काफ़ी कम हो गया है. एंड अब हम आते हैं डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कोर्स पे. थर्ड ईयर में आपके 11 कोर्सेज होते हैं डिपार्टमेंट के लिए, जो 11 कोर्सेज जो 2 सेमेस्टर में स्प्लिट हो जाते हैं, ऑटम सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर में, पर 11 डिपार्टमेंट के कोर्सेज. पर इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें से काफ़ी सारी आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर पिक कर सकते हैं. यहाँ पर आपके टैलेंट एनहांसमेंट कोर्स होता है, प्रोग्राम इलेक्टिव्स होते हैं, माइनर्स वगैरह होते हैं. हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अभी डिस्कस नहीं करेंगे. माइनर की डिटेल में फिर भी आपको बता देता हूँ. माइनर बेस्ड रहता है अपना CGPA के अकॉर्डिंग. मतलब एक बच्चा किसी भी डिपार्टमेंट में एक माइनर कोर्स ले सकता है. उसमें वो 3 या 4 क्रेडिट्स का रहता है. और बात ये आती है उसमें, अगर उसके लिए आपको कोई प्री रिक्विजिट चाहिए तो वो आपको करना ही पड़ेगा. लाइक आप CSE में भी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स, जो बड़ी बड़ी सर्किटल ब्रांचेज है उसमें भी ले सकते हो. बट आपका CGPA फिर ज़्यादा होना चाहिए, अराउंड 9+ तो होना ही चाहिए. और CSE के लिए 9.5+ होना चाहिए. बाकी अगर वेरी करता है तो 8 के अराउंड भी काफ़ी सारे ब्रांचेज में मिल जाता है.
कुछ लोग क्या करते हैं, अपना CGPA जिनका कम चल रहा होता है वो बढ़ाने के लिए किसी इजी ब्रांच में भी ले लेते हैं माइनर। सो उसमें वो थोड़ा हाई स्कोर करके अपना CGPA अच्छा कर सकते हैं। फोर्थ एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग ईयर। फोर्थ ईयर में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। फोर्थ ईयर का जो फर्स्ट ईयर होता है वो कोर्स वर्क होता है। अब इससे आगे आपके इंस्टीट्यूट कॉमन कोर्सेज नहीं होते हैं। अब आप सोली आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे होते हैं। आपके पास चॉइसेस होती हैं माइनर्स और प्रोग्राम इलेक्टिव के फॉर्म में। आप चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या पढ़ेंगे, पर आप आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के अंदर ही हैं। मोस्टली इंस्टीट्यूट कॉमन कोर्सेज खत्म है। फोर्थ ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, यहाँ पर आती है आपकी कॉर्पोरेट मजदूरी, इंटर्नशिप। तो फोर्थ ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आप इंटर्नशिप करते हैं, जिसके कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज रहते हैं। आप या तो किसी आर्किटेक्चर फर्म में या किसी आर्किटेक्चर स्टूडियो में काम कर सकते हैं, या फिर आप आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट जो कि IIT रुड़की का आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है उसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी प्रोफेसर के अंदर। तो जो भी मेन क्राइटेरिया है इसकी, जो भी आप इंटर्नशिप करेंगे उसे आर्किटेक्चर से रिलेटेड होना चाहिए। फोर्थ ईयर में आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो होती है सेमेस्टर एक्सचेंज की। तो फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके ब्रांच के टॉप 3 हाईएस्ट स्कोरर, मतलब आपके बैच के हाईएस्ट 3 स्कोरर्स रहेंगे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है स्विट्जरलैंड के HSLU में एक सेमेस्टर स्पेंड करने की, वहाँ पढ़ने की आर्किटेक्चर। आपकी फीस IIT रुड़की की ही लगती है, बट आपके अकोमोडेशन एंड आपके आने जाने का किराया आपको अपनी जेब से उठाना होता है। सिमिलर टू फोर्थ ईयर, यहाँ पर फिफ्थ ईयर के फर्स्ट सेम में कोर्स वर्क होता है, जिसमें आपके कुछ माइनर इलेक्टिव माइनर्स होते हैं, प्रोग्राम इलेक्टिव्स होते हैं। बट फिफ्थ ईयर में मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगता है वो होता है थीसिस। तो थीसिस क्या होता है? थीसिस आपकी इंटायर आर्किटेक्चर जर्नी को सम अप करने के लिए होता है। तो आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसे आप पूरे सेमेस्टर कैरी आउट करते हैं, एंड एंड में एक फाइनल ज्यूरी होती है, बीच में वैल्यूएशंस होते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर कि एंड में एक ज्यूरी होगी एंड बीच में वैल्यूएशंस होंगे, ये आपको सेकेंड और थर्ड ईयर में भी देखने मिलता है जब आप डिज़ाइन स्टूडियोज में, डिज़ाइन स्टूडियो आपका कोर्स में होता है। तो पर यहाँ पर जो थीसिस होता है उसका काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट अगर आपको नहीं पता है तो क्रेडिट मतलब जिस कोर्स का ज़्यादा क्रेडिट होगा उसका आपकी CGPA पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो फिफ्थ ईयर में थीसिस होता है जिसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट होता है। उसके बाद फिफ्थ ईयर का सेकेंड सेमेस्टर अगेन इंटर्नशिप होते हैं। इंटर्नशिप की वही सारी क्राइटेरियाज की किसी आर्किटेक्चर फर्म में होना चाहिए, या किसी डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर हो, या आर्किटेक्चर से अलाइंड कोई इंटर्नशिप करनी होती है। एंड देन दैट इज इट, 5 years and आपकी आर्किटेक्चर जर्नी इज ओवर। Hello guys, I am Ritik from IIT Roorkee and currently pursuing a bachelor's in Department of Architecture and Planning. And as you all know that IIT Roorkee is an IRF1 at Architecture. So around 30 students get enrolled in this program of BR every year. So I'll be mainly talking about the placement stats of BR students. 30 बच्चे होते हैं, तो उनमें से अराउंड 5 से 7 बच्चे जिन्हें कोर आर्किटेक्ट्स बनना होता है, वो जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। 2 से 4 बंदों का स्टार्टअप होता है, तो वो अपना स्टार्टअप परस्यू करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अराउंड 18 से 20 बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं हर साल, ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस। उनमें से 12 से 15 का ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है विथ एन एवरेज ऑफ अराउंड 18 lakhs पर एनम। ये डेटा आपको कॉलेज पॉइंट पे मिल सकता है, कॉलेज प्रवेश पे मिल सकता है, और IIT रुड़की की वेबसाइट से भी आप देख सकते हो। और कुछ बंदों का होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, जैसे हमारे एक सीनियर का भी हुआ था, 50 लाख का उनका PPO लगा। PPO इज़ द प्री प्लेसमेंट ऑफर, जो कि इंटर्नशिप के बाद मिलता है। और एक सीनियर का भी ऑन कैंपस लगा 90 lakhs का। तो द एवरेज कीप्स वेरिंग एवरी ईयर, डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ दैट सीजन। एंड इट्स नॉट लाइक इफ़ यू आर एनरोल्ड इन BR you will be placed in architect oriented companies. No, आर्किटेक्चर से रिलेटेड कंपनीज़ में आपकी प्लेसमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी प्लेसमेंट किसी भी कंपनीज़ में हो सकती है, किसी भी कंपनी में। क्यों? कि वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे और आपके पोटेंशियल पे। आप कितना मेहनत करते हो कॉलेज आके, और आपकी स्किल क्या है उस पर डिपेंड करता है। आपको प्लेसमेंट मिल सकता है बिजनेस एनालिस्ट का, प्रोडक्ट मैनेजर का, डेटा एनालिस्ट का, कंसल्टेंट का, डिज़ाइनर्स का, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी पोजीशंस होती है जिसमें प्लेसमेंट मिल सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर इंटायरली। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप BR कोर्स में तो नहीं, आर्किटेक्ट रिलेटेड कंपनीज़ में ही आपकी प्लेसमेंट नहीं है, वो लिमिटेड नहीं होता। द स्काई हैज़ नो लिमिट।
फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड ये है कि SPA स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एक प्रॉपरली आर्किटेक्चर बेस्ड कॉलेज है, whereas of IIT रुड़की एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसके अंदर एक ब्रांच आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है। सो क्लियरली फॉर प्रॉपर आर्किटेक्चर वाला एनवायरनमेंट SPA इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर को भी देखें तो SPA का कोर्स स्ट्रक्चर इज़ प्रॉपरली अलाइन विद आर्की वाला स्टफ ओनली। बट अगर हम लोग IIT रुड़की का कोर्स स्ट्रक्चर को देखें तो इट इज़ आर्किटेक्चर प्लस इंजीनियरिंग वाला स्टफ लाइक फंडामेंटल्स ऑफ AIML, डाटा साइंस, C++, प्रोग्रामिंग, जो कि नॉन कोर प्लेसमेंट्स के लिए भी हेल्प करता है। अगर हम लोग एडमिशन प्रोसेस को देखें तो दोनों के एडमिशन जोसा के काउंसलिंग के थ्रू ही होते हैं, बट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उनके। SPA में एडमिशन लेने के लिए आपको JEE मेंस पेपर 2 देना पड़ेगा, बट अगर आपको IIT में आर्किटेक्चर करना है तो आपको JEE एडवांस को क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद AAT करके एक एग्ज़ाम होगा जिसका फुल फॉर्म होगा आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चॉइस फिल करने के लिए ऑप्शन मिलेगा आर्किटेक्चर में। अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप के बारे में तो दोनों IIT रुड़की और SPA में 4th ईयर के सेकेंड सेम में प्रोफेशनल ट्रेनिंग नाम से एक कोर्स होता है जिसके अंदर हम लोग को आर्किटेक्चरल फर्म्स में जाके काम करना पड़ता है एक सेम के लिए। बट IIT रुड़की में 5th ईयर के सेकेंड सेम में भी हमें इंटर्नशिप के लिए एक ऑप्शन मिलता है। Hello everyone, this is Vigneshwar, a second year BArch student at IIT रुड़की। और आज मैं आपको IIT रुड़की के क्लब्स के बारे में बताऊँ। How I see clubs. I personally think the clubs at IIT रुड़की gives you a really good opportunity to meet really good people, have fun, make friends and learn along the way. In short terms, it helps you network. You can work on ideas together, build new startups and many more. Clubs at IIT रुड़की and the opportunities you get along with it. तो मैंने जैसे कि नोटिस किया कि IIT रुड़की में बहुत सारे क्लब्स हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से क्लब में जाना है। तो मेनली आई वुड से टेक्निकल, कल्चरल, सोशल और फेस्ट ओरिएंटेड क्लब्स है यहाँ पे, और उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं आपका इंटरेस्ट कहाँ बैठ रहा है, आपको कौन सा क्लब पसंद है। और इसके थ्रू आप बहुत सारे वेरियस कॉम्पिटिशन्स, हैकेथॉन्स और आप इंटर IIT भी जा सकते हैं क्लब्स के लिए। सो हाउ डज क्लब्स हेल्प इन द रियल वर्ल्ड? Many technical clubs of IIT रुड़की help students get internship at very big companies, and along with that they have even got PORs. POR means position of responsibility. This means that you have managed some particular clubs at IIT रुड़की. Many big companies look for PORs in your CV, so it helps you build your CV too. Clubs and its vertical. IIT रुड़की में बहुत सारे क्लब्स होते हैं और बहुत सारे क्लब्स के बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कोर, फाइनेंस एंड यू नेम इट, बहुत सारे होते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने वर्टिकल में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फॉर एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट इट इज़ वे ईजियर टू गेट इनटू डिज़ाइन और UI UX वर्टिकल्स देन अदर वर्टिकल्स बिकॉज इट इज़ ओरिएंटेड विद अवर करिकुलम। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी और वर्टिकल से ट्राई नहीं कर सकते। आप अपने स्किल्स प्रूव कीजिए और आपको कोई भी वर्टिकल में ले सकते हैं। ब्रांच बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और रही बात ब्रांच की, तो अच्छे क्लब्स में ब्रांच नहीं देखते, वो सिर्फ आपके स्किल्स, पर्सनैलिटी देखते हैं। तो आप कोई भी क्लब के लिए ट्राई कर सकते हैं अगर आप स्किल्ड है तो। और कोई क्वेश्चंस या इन डेप्थ किसी चीज़ पे जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। मीट यू गाइस सून, बाय।